काम करा है, दिल जीता है, काम करा है ना, सबको दिख रहा है, चीजें दिख रही है, सामने आ रही है। क्या काम किए? कितना काम किया आपको नहीं पता क्या काम किए है? आपके मुंह से सुना। जी, आपको देश का विकास नहीं दिख रहा है? सड़कें बनवाई है, हॉस्पिटल बने हैं, कॉलेज बने हैं और कितनी तरक्की हुई है, देश कहाँ से कहाँ आ गया है। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने नफरत फैलाई है, विकास कुछ नहीं किया। कौन सी नफरत फैलाई है, किसके लिए नफरत फैलाई है? हिंदू मुसलमान किया, ऐसा कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से करती आई है, हम तो नहीं कर रहे किसी से नफरत। अच्छा, हमारे मन में तो किसी के लिए नफरत नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने काम किए हैं, महिलाओं के लिए क्या काम किया? महिलाओं को आप एक बात बताइए कि जब इनके मुस्लिम में होता है कि तलाक दे देते, 3 तलाक दे देते हैं, किसने वो बंद करवाए हैं? मोदी सरकार ने करवाए। महिलाओं के लिए नहीं है, वो महिलाएं नहीं है, वो काम महिलाओं के लिए ही हुए ना। अच्छा, महिलाओं को सिलेंडर दिलवाए, जो चूल्हे पे काम करती थी, बीमार पड़ती थी, उनके लिए सिलेंडर दिलवाए, उनके लिए काम किया है। अच्छा। महिलाएं हैं ना। क्या मोदी की गारंटी इस बार भी चलेगी कि वो कह रहे हैं कि इस बार महिलाओं का दिल जीता है, 50% वोटर महिलाएं होती हैं, तो क्या मोदी की गारंटी चलने वाली है इस बार? देखिए, अभी मैं तो यही कहूंगी कि हाँ, बीजेपी ही जीतेगी, गारंटी है तो चलेगी वो। अच्छा, आप होली खेल के आए हैं क्या? जी। कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ पे लाडली है, यहाँ पे लाडली जी का मंदिर है, वहाँ पे आज लड्डू होली थी। हाँ। तो हम वहीं से आ रहे हैं। वहीं से आ रहे हैं। तो आज मोदी सरकार कैसा काम करे, आपसे मैं पूछना चाहूँगा। काम तो अच्छा कर रही है, देखो कहीं भी देख लो आप उठा के। अब जब आप काम करोगे ही नहीं तो आपके लिए सारे काम वही हैं, महंगाई भी लगेगी आपको, सब काम लगेंगे। अच्छा, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रभु का नाम लीजिए, आधी रोटी खाइए और मर जाइए, बीजेपी का नारा है, बीजेपी ने जनता के लिए आज ये कहना ही है हम भंडारे में जाए। नहीं कह रहे हो कि राम मंदिर बना दिया, प्रभु का नाम लीजिए, आधी रोटी खाइए, मर जाइए, बीजेपी ने विकास नहीं किया है? नहीं नहीं, वो उसकी मान सकता है। और विकास बहुत अच्छा किया है और आगे भी करेगा और आगे भी ही मोदी ही आएगा। हाँ, यही तो सारा जितना भी चढ़ावा मंदिरों में चढ़ता है, ये कटोरे लेके बैठ जाते हैं। जब सरकार कोई योजना निकालती है, सबसे पहले लाइन लगती है। कहाँ से आता है वो पैसा? हमारे मंदिरों से आता है वो सब पैसा। अच्छा, हमारे 10-10 रुपए से ही जुड़ते हैं वो सब। हाँ, मंदिर टैक्स देते हैं। और क्या, सारे मंदिर टैक्स देते हैं। मस्जिद कितनी देती है, पूछ लो किसी से भी। अच्छा, मस्जिद टैक्स नहीं देती? नहीं देती। अच्छा, ये राम मंदिर से रोजगार क्या मिलेगा? विपक्ष का यही कहना है। क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ पे कितनी दुकानें खुली हैं, प्रसाद के लिए होटल खुल रहे हैं, हर चीज। हाँ, तो जब पहले से लोगों ने खरीदी हुई, आपको क्या उनको घर से निकालना है? उनकी दुकानें खाली करवा के जमीन लोगे? जमीन का रेट बढ़ गया, वहाँ जमीनें नहीं मिल रही। हाँ, तो क्योंकि तरक्की आएगी तो रेट तो बढ़ेंगे ना जगह के। अब जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो वो अच्छी बात है ना, कि उनकी जमीनों के रेट बढ़े हुए हैं, तो कल को अगर वो वहाँ से जाएंगे तो उनके लिए वो अच्छी चीज है। जमीन जितनी है उतनी तो मिलेगी, जमीन कोई रबड़ थोड़ी है, खींचो और प्लॉट काट के दे दो। सवाल यह है, भारत जोड़ो यात्रा करी राहुल गांधी ने, अब न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है? ये उनको सिर्फ जनता की नजरों में आना है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। इतने साल से वो चुप बैठे थे, पर अभी वो सारी यात्रा कर लेंगे क्योंकि उनको वोट चाहिए, पर मिलनी उनको वोट है नहीं। वोट नहीं मिलनी? नहीं मिलनी। कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और प्लस 1-1 लाख रुपए जो डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है, उनको स्टार्टअप के लिए पैसा देंगे। कहाँ से नौकरी देंगे? खुद बनाएंगे क्या नौकरियाँ वो? जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने किसको कितनी नौकरियाँ दी? बताइए। बीजेपी घोटाले बहुत कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की तरह। अगर घोटालों की बात करें तो कांग्रेस तो नहीं बोले, ठीक है। सबसे ज्यादा घोटाले आज तक बीजेपी ने कभी करा ही नहीं है, ठीक है। जितना मैं जानती हूँ बीजेपी के कोई घोटाला मैंने सुना नहीं है और कांग्रेस का कोई घोटाला बचा नहीं है। अच्छा, कांग्रेस ने क्या क्या घोटाले किए बताइए ना विस्तार से। यार, कहाँ कितने कितने घोटाले गिनवाओ मैं? राहुल को कोई खुले नहीं देगा 500। राहुल को कोई खुले नहीं देगा 500 का। उसको कोई 10 का खुला ना दे, उसको कोई एक वोट ना दे। मगर कह रहे हैं कि बीजेपी ने ना मिलके आज हिंदुस्तान में नफरत बहुत फैलाई है। हमारे लिए जो नफरत सरकार करती है, नफरत हटाने का काम करती है बीजेपी सरकार, ना कि फैलाने का। अच्छा जी, ये बात बिल्कुल गलत है कि नफरत फैलाई गई है, बिल्कुल भी नहीं फैलाई गई। मोदी ऐसा काम कुछ नहीं करते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि नफरत को दूर किया जा रहा है। दुनिया को मार चुका हूँ। अच्छा, सवाल ये है मैडम, क्या लगता है कि एक मौका देश के युवा को नहीं देना चाहिए? नहीं, वो युवा नहीं है, वो युवा जब वो युवा थे तब वो कर कुछ नहीं पाए, अब वो युवा तो नहीं बचे हैं। 40-45 साल का युवा नहीं होता। हाँ, तो लोग 54 साल का युवा नहीं होता, बुजुर्ग में आने लगे, पेंशन मिल जाएगी थोड़े टाइम बाद, घर बैठे। उसको रणवा भी बोल सकते हैं उसको। अच्छा,
अच्छा, इंडिया गठबंधन हटाए, मोदी हटाओ देश बचाओ, ये नारा लग रहा है, ठीक है? बचाओ? मोदी हटाओ देश बचाओ, गलत है ये। किसने बनाया? गलत है ये। तो देश तो वैसे ही बर्बाद है, मोदी के हटते ही देश बर्बाद हो जाएगा। सवाल ये है, क्या 14 के बाद ही देश चलना शुरू हुआ, उससे पहले देश नहीं चलता था? चल रहा था, बस वही है ना, चलने के तरीके बदल जाते, कहाँ चल रहा है, कहाँ एकदम तरक्की होने लगी है। आप कभी भी देखोगे ना, आप ऑनलाइन रहो, चीजें देखो, तो जो दूसरे देश के लोग हैं ना, वो खुद कहते हैं कि मोदी एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, कि उन्होंने देश को तरक्की दिलाई है। उससे पहले इंडिया कहाँ रहता था किसी को पता भी नहीं था, बहुत पुअर कंट्री इंडिया, लोग जज करते थे इंडिया को एक पुअर कंट्री के नाम से। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि 5 साल तक मैं राशन और दूंगा, वो ये नहीं कह सकते कि 5 साल में मैं देश के युवाओं को नौकरी दे दूंगा। युवाओं को नौकरी दे तो रहे, कितनी नौकरी देंगे? अब एक बात बताओ, जब आप खुद पढ़ नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे, आपको घर से तो उठा के लेके नहीं जाएंगे कि चलो भाई नौकरी दे दो। जब कुछ करोगे, पढ़ोगे, तभी तो आपको नौकरी मिलेंगी। कह रहे राजस्थान में 500 का सिलेंडर है, मगर एनसीआर में भाई सिलेंडर 900 रुपए का है। सब जगहों के अलग अलग रेट है, वो उसके बारे में मैं नहीं जानती इतना, ठीक है? बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर देश हमारे लिए, सरकार हमारे लिए काम करिए तो चीजें महंगी कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमाओ और उड़ाओ, कमाते क्यों नहीं हो? अभिनंदन है मोदी जी आपका। क्या कह रहे हैं? अभिनंदन है, ये अभिनंदन कर रहे हैं, कह रहे मोदी जी वापसी आने चाहिए, ये सहमत है इससे? आने चाहिए, आएंगे, आने चाहिए, नहीं आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। क्यों आपके पास अब आता हूँ मैम से, मैंने कहा हालांकि काफी देर बात कर ली, मोदी जी ही क्यों आएंगे? एक मौका देश के युवा को देना चाहिए, इंडिया गठबंधन को देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को भी देना चाहिए। अरे केजरीवाल को एक मिनट भाई, उसे पाकिस्तान को दे दो, हमें नहीं चाहिए केजरीवाल। हम तो दिल्ली में नहीं चाहते उसे कि दिल्ली में उसकी सरकार है। भी पाकिस्तान को दे दो, वहाँ के लीडर बन जाएंगे वो, हमें उनकी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है उनकी। पाकिस्तान को जरूरत है उनकी? जरूरत है। अच्छा, क्योंकि उनकी तो वैसे ही लुटिया डूबी। भाई यार, अरे उन्हें क्या पता वहाँ पे उनका कुछ उद्धार कर दे, यहाँ पे तो कुछ नहीं करेंगे वो। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को पाकिस्तान भेज दे। हाँ, सबको भेज दो, ये सारे खाने वाले हैं, अपने आप खा जाते हैं, इनको किसी के परिवार से, किसी के काम से कोई मतलब नहीं है, ये सब अपने ही आप में लगे हुए हैं। मोदी लालू यादव ने एक बात कही है, जिसका परिवार नहीं वो परिवार चलाना क्या जाने। मोदी का परिवार नहीं तो परिवार चलाना कैसे जानेंगे? परिवार, हम हैं मोदी का परिवार, परिवार वो ही चलाते हैं जिनके परिवार नहीं होता, बाकी उनके परिवार है। लालू के अपने ही इतनी फौज इकट्ठी है, तो वो किसी और के बच्चों पे कैसे ध्यान देगा? वो अपने को पालेगा या हमारे बच्चों को पालेगा? किस पे ध्यान देगा? तो अपने, हम मोदी के परिवार है, तो मोदी हम सब पे ध्यान देता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, सबके साथ ध्यान देकर रहते हैं, सबको एक साथ लेके चलते हैं, तो हम क्यों मोदी को दूर करेंगे? मोदी हमारा परिवार है। अच्छा, मोदी आपका परिवार है, मोदी के परिवार। हाँ। अच्छा, सवाल ये है, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे ना तो महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, तो क्या कहेंगे आप? अगर राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो सिलेंडर भी 400। आलू डाल के मशीन में तो सोना निकाल देता है वो, खेतों में टाइल लगवा देगा, खुले में खेती नहीं होने देगा, तो वो क्या कर लेगा? अलग ही राजनीति है उसकी। अच्छा, तो हमें वो नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आके सवाल जवाब पे बात नहीं करते। राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, प्लम्बर से मिल रहे हैं, कारपेंटर से मिल रहे हैं, और कह रहे हैं जो बाइक से ही करता है ना उसका नट भी टाइट कर रहे हैं। राहुल गांधी को काम है कुछ? कोई काम हो उनके पास तो वो करे भी। जब अभी आपने बोला वो इतने सारे जनों से मिलता है जाकर, पर उसमें अकल फिर भी नहीं आई। फिर भी नहीं आई उसमें अकल। कभी वो प्लम्बर वाले के पास चला जाएगा, कभी किसी के पास चला जाएगा, क्या उसको वही ठीक करना है क्या? वो हमारा भी काम सुनने लगे, पत्रकार भी बनने हैं। वो कुछ नहीं बन पाएगा, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, देश तो उनसे संभला नहीं। 70 साल देश पे राज करा, क्या करा? बर्बाद और क्या करा देश के लिए? राहुल गांधी एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बने, वो बन भी नहीं पाएगा। उनने तो जब से वो आया कांग्रेस और बर्बाद हो गई है। राहुल, कांग्रेस को बर्बाद करने वाला राहुल गांधी है। कांग्रेस को बर्बाद करने वाला क्या बीजेपी की टीआरपी है क्या? हाँ, ऑब्वियसली। मीम्स नहीं देखते हो क्या आप? बीजेपी को
को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है राहुल गांधी। अच्छा एक सवाल है, डाल के आएगा मोदी, कोई वोट डाल के आएगा अपनी जगह। देख एक सवाल आपसे ये है कि मोदी जी ऐसी बातें कर देते हैं, प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा अच्छी लगती है क्या? मूर्खों के सरदार को बार बार लॉन्च किया जा रहा है एक प्रोडक्ट को, मगर वो पास नहीं हो रहा। ये प्रधानमंत्री का बयान है, ये बयान सही है क्या? बिल्कुल सही है, सच बोला है ना। अब सच बोला है तो कड़वा तो लगेगा, लोगों को चुभेगा भी।